हेलो बच्चों, मैं विशाल यादव आप लोगों का द ईगल डिफेंस एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग क्लास 12th का जो 6 चैप्टर है, फर्स्ट वाला पार्ट मैथ का जो है उसका अंतिम चैप्टर अवकलज का अनुप्रयोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जो अवकलज का अनुप्रयोग है एग्ज़ाम में यहाँ से आता है। ठीक है, तो एक मिनट। ठीक है, तो हम लोग अवकलज का अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं। ध्यान रहेगा कि इसमें हम लोग जितना भी अवकलज पढ़े हैं उन्हीं के ऊपर आधारित प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को देखिए, एक विशेष तरीका होता है सॉल्व करने का, वो मैं तरीका आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो उसी तरीके से हम लोग इनके प्रश्नों को अप्रोच करेंगे। ठीक है, और जो बच्चे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा लोगों तक हम लोग पहुँच सकें। ठीक है, अब देखिए जो हमारा प्रश्न है अगला एग्जाम्पल के रूप में है कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि प्रश्नों पे जाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जाने से पहले हम थोड़ा बहुत, ठीक है, कुछ और सीख लेते हैं। 2-3 चीज़ें मैं सिखाने वाला हूँ। जैसा कि आपको पता होगा कि अवकलन, किसी भी चीज़ का अवकलन निकालते हैं तो हम लोग किसी भी चीज़ का अवकलन निकालते हैं तो उसको हम लोग ऐसे dy बाई dx लिखते हैं। dy बाई क्या लिखते हैं, dx लिखते हैं, यही नहीं लिखते हैं। तो इसका मतलब इसको हम लोग पढ़ते क्या हैं, तो इसको हम पढ़ते हैं कि y का अवकलन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष पढ़ते हैं। y का अवकलन x के सापेक्ष। ठीक है, अब देखिए x के सापेक्ष है, फिर x जो नीचे था, इसको एक चीज़ और हम पढ़ेंगे कि y के मान में परिवर्तन हो रहा है, y के मान में परिवर्तन हो रहा है। किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो आपको जैसे जितने भी प्रश्न आएंगे इसी के ऊपर आधारित रहेंगे। ठीक है, अब जैसे दे देगा कोई एक वृत्त है, ठीक है, बोल देगा कि इसकी त्रिज्या क्या है, r है। इस त्रिज्या में समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है। तो हम लोग समय के सापेक्ष, तो इसको लिखेंगे क्या, त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है किसके सापेक्ष, समय के साथ, dr/dt लिखेंगे, बराबर x मान लो दे दिया। तो कहेगा कि इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो हम कहेंगे क्षेत्रफल में परिवर्तन, तो dA बटा क्या पूछा है, dt पूछा है। तो क्षेत्रफल का मान क्या होता है, पाई r²। इसका हम लोग निकालेंगे d/dr। फिर क्या निकालते हैं, अब चूंकि r के सापेक्ष मैंने निकाला था, अब r का किसके सापेक्ष है, t के, तो हम dr बटा के क्या कहेंगे, dt कहेंगे। तो ऐसे हम लोग निकालते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए ये तो केवल वृत्त का था। अब हम दूसरा लेते हैं
वृत्त के अलावा अगर कुछ और दिया हो, ध्यान सुनेगा, वृत्त के अलावा जैसे दे दिया आपका क्या कि घन दे दिया, ऐसे एक घन दे देगा, कहेगा कि इसकी लंबाई दिया रहेगा, लंबाई मान लेते हैं, इसका क्या दिया रहेगा, एक कोर बोलते हैं, कोर, एक कोर का मान ए दिया रहेगा, कहेगा कि इसके आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन, तो आयतन में परिवर्तन दिया रहेगा dv बटा के dt, तो पूछेगा क्या कि पृष्ठ में परिवर्तन, पृष्ठ क्षेत्रफल में परिवर्तन, तो पृष्ठ, इसका देखो आयतन क्या होता है, तो इसका आयतन का सूत्र लिखेगा, घन का आयतन बराबर भुजा का क्यू, मतलब ए का क्यू, और इसका क्या हो जाएगा पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 6a का क्या होगा स्क्वायर होगा। ठीक है, वैसे ही हम लोग चलते हैं फिर बेलन पे, किस पे चलेंगे हम लोग, बेलन पे। ठीक है, एक मिनट, हमने एक बेलन ले लिया, क्या ले लिया, देखो बेलन है, हाँ, देखो यहाँ पे हमने एक बेलन ले लिया। ठीक है, हाँ देखो हमने एक बेलन ले लिया, तो बेलन का आयतन क्या होता है पता है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, अगर आयतन दिया रहेगा तो v बराबर क्या होता है, इसका एक नीचे वृत्त का क्षेत्रफल ऊंचाई का गुणा हो जाता है, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच। इसका वक्र पृष्ठ पूछे, वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ मतलब बाहर की जो लेंथ होती है इसको वक्र पृष्ठ बोलते हैं। तो इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है, देखो वक्र पृष्ठ बराबर 2 पाई आर इंटू एच होता है, तो कितना आ जाएगा 2 पाई आर एच। अगर इसी का संपूर्ण पृष्ठ पूछे, क्या पूछे, संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है, तो इसका हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, और 2 पाई आर कॉमन कर लेते हैं तो एच प्लस आर बचेगा। अच्छा देखो सूत्र तो तुम लोगों को पता ही होगा, मैं बताऊं कैसे आया है, थोड़ा सा कहाँ से लग गया यार, हाँ देखो तुम लोगों को पता होना चाहिए कैसे आया है। अच्छा वक्र पृष्ठ का मतलब होता है इसके चारों ओर बार बार, जैसे कोई गोला है तो इसके बाहर वाला भाग को वक्र पृष्ठ बोलते हैं। तो इस मतलब देखो इसकी परिधि होती है 2 पाई आर, और ऊंचाई का गुणा कर देते हैं तो उसका क्या आएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा बाहर वाले का। जब संपूर्ण पृष्ठ पूछे तो यहाँ पे भी वृत्त है, यहाँ पे भी वृत्त है, दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल जोड़ लेंगे, 2 पाई आर कॉमन कर लोगे, एच प्लस आर बच जाएगा, इस संपूर्ण पृष्ठ हो गया। अब हम लोग चलते हैं सीधे सीधे प्रश्न पे अपने, कहाँ पे चलेंगे, प्रश्न पे। हमारा प्रश्न क्या था पहला कि वृत्त के क्षेत्रफल में, वृत्त के क्षेत्रफल में, ठीक है, वृत्त के क्षेत्रफल में त्रिज्या, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या आर के सापेक्ष ज्ञात करनी है। तो देखो पूछ रहा है कि जो डी ए है
बटा के डी आर निकालना है। मैंने बताया था शुरू में ही, देखो हल यहाँ पे लिख लेना कि डी ए बटा के डी आर निकालना है। तो डी ए बराबर क्या होता है, तो पाई आर का स्क्वायर होता है बटा के डी आर। पाई बाहर चला जाएगा। अब आर स्क्वायर का अवकलन कितना होता है, 2r होगा बटा हम कुछ नहीं आएगा फिर बराबर पाई 2 पाई आर, इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई आर। अब r बराबर कितना रखने पर, यहाँ पे लिख लीजिएगा r बराबर 5 पर, तो r बराबर 5 रखो तो 2 इंटू पाई इंटू 5, 5 दूना के 10 पाई आ जाएगा। कितना पाई आ जाएगा, 10 पाई। अच्छा, वृत्त का परिवर्तन, वृत्त का एरिया का मात्रा क्या होता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, और नीचे त्रिज्या का मात्रा क्या होता है, तो सेंटीमीटर। इसको ऐसे लिखा जाता है, मात्रा के साथ लिखेंगे हम लोग, ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या था, कह रहे, एक मिनट, हाँ, दूसरा जो उदाहरण है, ठीक है, इसको मैं समझाऊं कि एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब की दर से बढ़ रहा है। यदि इसकी कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। सबसे पहली बात देखिए कि दिया है कि एक घन का आयतन, आयतन कितना दिया है, तो हम लिखेंगे घन का आयतन बराबर घन का आयतन बराबर कितना दिया है, 9 सेंटीमीटर क्यूब दिया है, की दर से बढ़ रहा है। यदि इसके कोर, मतलब कि घन की कोर, घन की कोर की लंबाई, कोर की लंबाई कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6a स्क्वायर होता है। तो सबसे पहली बात कि पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम अगर ds माने तो ds बटा के क्या निकालना है, dA निकालना है, ठीक है। अच्छा, दर पूछा तो dt हो जाएगा, एक मिनट, हाँ, ds बटा के dt चाहिए। तो सबसे पहली बात देखिए, घन का जो आयतन दिया था, हम यहाँ पे लिखेंगे कि घन का आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन मतलब dv बटा के dt। v का मान कितना दिया है घन का, तो dA का क्यू होता है बटा के dt। तो देखो dt के सापेक्ष तो निकलेगा नहीं, तो उसको हम a के सापेक्ष निकालते हैं, तो हम लिखेंगे dv बटा के dt बराबर dA का क्यू अपान dA। a के सापेक्ष इसका अवकलन कर दो, फिर जो a होता है उसका भी हम लोग अवकलन करते हैं, तो dA अपान में dt। तो देखो इसका अवकलन करोगे तो कितना आएगा, 3a का स्क्वायर इंटू dA बटा के dt। अब इसका मान जो घन के आयतन में जो परिवर्तन दिया है, कितना दिया है, 9 सेंटीमीटर का क्यूब। अगर हम यहीं से कहें कि हमको dA अपान dt की वैल्यू चाहिए, तो आप कहोगे कि ठीक है 3a स्क्वायर को उधर भेज दो, तो 9 सेंटीमीटर क्यूब बटा के 3a का स्क्वायर, 3 3 9, अर्थात हमारा आ जाएगा 3 बटा के a का स्क्वायर सेंटीमीटर का क्यूब। ये dA अपन किसकी वैल्यू है, dt की, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ds दिया है, तो ds बराबर आएगा हमारा d6a स्क्वायर, ठीक है। फिर इसका a के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dA इंटू dA बटा के dt। समझे कि नहीं आप लोग। अब देखो थोड़ा सा इसको मैं छोटा करता हूँ, ठीक है। इस प्रश्न को ऊपर यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। एक मिनट, इसको हाँ, देखो ds अपान में क्या था, dt था, तो हमने यहाँ पे इसका अवकलन करना है,
तो इसका अवकलन कितना होगा 6a² का, तो 6 दूना के 12 a बटा के इंटू डी ए बटा के डी टी। यह किसकी वैल्यू है? डी एस बटा के डी टी की वैल्यू है। अब तुम बताओ कि यहाँ पे जो तुमने डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू माना था, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से। किससे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 की वैल्यू क्या थी? अर्थात यहाँ पे देखो डी ए बटा के डी टी बराबर आया था 3 बटा के ए का स्क्वायर, यही ना। तो हम लोग यहाँ पे जब समीकरण 1 से मान रखेंगे तो आएगा 12 ए इंटू 3 बटा के ए का स्क्वायर। एक ए से एक कट जाएगा, 12 त्याई 36 आएगा। ए बराबर कितना दिया था? कोर की लंबाई 10। यहाँ पे हम 10 से भाग करेंगे तो उत्तर आ जाएगा हमारा 3.6 सेंटीमीटर। ठीक है, स्क्वायर, यही आंसर आएगा। ठीक है, इसको समझ में आ गया? इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान सुनिएगा। अगला प्रश्न है कि एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंग वृत्तों में इतने सेंटीमीटर की गति से चलती है। जब तनुकरण तल की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो उस क्षण गिरा हुआ क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें दिया है तरंग वृत्तों में, जैसे कहीं पे कोई तालाब है, इसमें आप कोई कंकड़ डालोगे तो एक छोटा छोटा ऐसे ऐसे वृत्त बढ़ेगा, तो वृत्त की त्रिज्या बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? त्रिज्या। तो आपका दिया हुआ है कि त्रिज्या में जो परिवर्तन है, किसमें परिवर्तन है? त्रिज्या में। तो हम लोग लिखेंगे कि त्रिज्या में परिवर्तन, त्रिज्या में परिवर्तन को डी ए अपान में डी टी किसे लिखेंगे? डी ए अपान, एक मिनट, त्रिज्या में परिवर्तन को हम लोग डी आर अपान डी टी बराबर 4 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड दिया है। क्या दिया है? 4 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। कह रहा है कि अगर त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो, आर का मान दिया है कितना? 10 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है कि दो उस क्षण घिरा हुआ वृत्त का, तो वृत्त का क्षेत्रफल, सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल ए बराबर कितना दिया होता है? पाई आर का स्क्वायर। हमको चाहिए क्या? डी ए बटा के डी टी। तो अब देखो यहाँ पे क्या दिया है? डी ए का मान पाई आर का स्क्वायर बटा के डी आर के सापेक्ष निकालो, फिर क्या होगा? डी आर बटा के डी टी, टी के सापेक्ष। तो अब इसका अवकलन करेंगे, तो अवकलन करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 2 पाई आर इंटू डी आर अपान में डी टी। यह किसकी वैल्यू है? डी ए अपान डी टी, अर्थात उसका जो वृत्त का क्षेत्रफल है उसमें जो परिवर्तन हो रहा है उसका। तो हम कहेंगे डी ए बटा के डी टी बराबर 2 पाई आर इंटू डी आर बटा के डी टी। अब देखो डी आर अपान डी टी की वैल्यू, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेना। ठीक है, लिखो समीकरण 1 से। किससे? समीकरण 1 से। अब देखो समीकरण 1 क्या था? तो डी ए बटा के डी टी बराबर 2 पाई आर इंटू 4, 4 दूना के 8 पाई, आर की वैल्यू कितना दिया था? 10 सेंटीमीटर। 10 का गुणा कर देना, आ जाएगा हमारा कितना? 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए अगला प्रश्न क्या है कि किसी आयत की लंबाई यक्स है, यक्स 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही हो और चौड़ाई वाई 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। जब यक्स बराबर 10 और वाई बराबर 6 सेंटीमीटर, तो आयत के ए परिमाप और बी क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग कहेंगे कि आयत की लंबाई, आयत की
लंबाई, यक्स में परिवर्तन, यक्स में समय टी के साथ परिवर्तन, साथ परिवर्तन क्या दिया है, dx बटा के dt बराबर 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट दिया है। तो 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट दिया है के साथ घट रही है, घटेगी तो माइनस का चिन्ह लगता है। किसका चिन्ह लगेगा, माइनस का। और उसी की लंबाई y, तो dy बाई dt बराबर 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट। अब बढ़ रही तो प्लस का चिन्ह लगेगा। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि यदि x का मान 10 हो, दिया है, यहाँ पे लिखेंगे क्या, दिया है x बराबर कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, और y बराबर क्या दिया है, 6 सेंटीमीटर। तो आयत का परिमाप पहला क्या निकालना है, नंबर 1 आयत का परिमाप मान लीजिए। तो हम कहेंगे आयत का परिमाप को हम p से, पेरीमीटर बोलते हैं, p से शो करें तो परिमाप p बराबर क्या होता है, 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। अब हम कहेंगे कि परिमाप में परिवर्तन, तो dp पूछेगा बटा के dt बराबर, ठीक है, 2 बाहर आ जाएगा ब्रैकेट में dx अपान dt, लंबाई में परिवर्तन प्लस चौड़ाई में परिवर्तन, तो dy बटा के dt। अब बताओ तुम dx बटा के dt का मान कितना था, -3 था, और इसका मान कितना था, प्लस में 2, घट के कितना आएगा, -1, बराबर कितना आ जाएगा, -2 सेंटीमीटर प्रति मिनट। ठीक है, यह किस में परिवर्तन है, परिमाप में। किस में परिवर्तन है, तो परिमाप में परिवर्तन, परिमाप घटेगा, परिमाप में -2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से परिवर्तन होगा। और मैं बता दूं कि जो माइनस का चिन्ह लगा है इसका मतलब होता है घट रहा है। क्या हो रहा है, घट रहा है। अब हम लोग देखेंगे, देखिए अब यहाँ पे दूसरा जो इसी का, ये पहला प्रश्न था, ए वाला था इसका। अब बी वाला देखेंगे, कौन सा देखेंगे, बी में कह रहे हैं कि क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो हम कहेंगे कि डी ए अपान में डी टी पूछा है, बराबर पाई आर स्क्वायर, डी पाई आर स्क्वायर अपान में डी टी। ठीक है, 1 मिनट, वृत्त नहीं है ये, वृत्त नहीं है, क्या है, आयत है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। ए बराबर क्या होगा, वो लंबाई गुणते चौड़ाई, तो dx बटा के dt इंटू dy बटा के dt। अब बताओ dx की लंबाई की, dx अपन dt का मान कितना था, -3, और dy अपन dt का मान मतलब 2, 3 दूना के 6, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट हो जाएगा परिवर्तन। ठीक है, इसको नोट करिए आप लोग। बंद कर दीजिए। थोड़ा सा बच्चे यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, थोड़ा बहुत हो जाता है कभी कभी, इसको देखिए आप लोग। ये यहीं से थोड़ा सा, 1 मिनट, हाँ, यहीं से 1 मिनट फिर से ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ पे जब हम लोग अवकलन करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी डी ए बटा के डी टी। तो जब अवकलन होता है तो 2 फलनों का जब गुणनफल होता है तो पहला फलन का अवकलन गुणे दूसरे का फलन, फिर दूसरे फलन का अवकलन इंटू पहला फलन होता है। तो वो वैसे हम लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि डी एक्स बटा के डी टी इंटू वाई प्लस डी वाई बटा के डी टू इंटू क्या होगा, एक्स। तो डी एक्स अपान डी टी की वैल्यू कितना दिया था, वो -3 सेंटीमीटर, और y की वैल्यू दिया है 6, प्लस डी वाई बटा डी टी का मान कितना दिया था, 2, और इसका वैल्यू दिया है 10। तो 6 त्रिक 18 प्लस 10 दूना के 20, तब घट के आ जाएगा हमारा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट। ठीक है, अब ये आंसर सही रहेगा। ठीक बाबू।
चलिए बच्चे आगे चलते हैं फिर अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा देखो क्या दे रखा है। अगला प्रश्न दे रखा है कि किसी वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन में कुल लागत CX रुपए में दिया हुआ है, तो सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जब 3 उत्पादित इकाई की जाती है। यहाँ सीमांत लागत मार्जिन कॉस्ट या MC से हमारा अभिप्राय किसी स्तर पर उत्पादन के संपूर्ण लागत में तात्कालिक परिवर्तन की दर से है। ठीक है, तो इस प्रश्न को देखो हम लोग कैसे देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। अच्छा चलिए इसको छोटा कर सकते हैं क्या हम लोग। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि ध्यान दीजिए, इधर क्या दिया है, किसी वस्तु के x इकाइयों के उत्पादन में। तो देखो C का मान दिया है, किसका मान दिया है, C बराबर दिया है 0.005 x का क्यूब माइनस 0.0002 x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 5000। ठीक है, यह C का वैल्यू दिया है। तो हम कहेंगे कि देखिए इसको MC बराबर क्या होता है कि DC अपान में DT बराबर जो सीमांत लागत है, इसका अवकलन करेंगे तो 3 पहले आ जाएगा इंटू 0.005 x का स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे माइनस में 2 बाहर चला आएगा इंटू 0.02 x आ जाएगा। इसका क्या होगा 30 होगा और इसका हो जाएगा 0। ठीक है, अब हमको लागत पूछे हैं, सीमांत लागत, तो जो x की वैल्यू है यहीं पे रखेंगे। x बराबर कितना दिया है 3, कितना दिया है 3 वस्तुओं का लागत है, 3 दिया है कि नहीं, 3 इकाई। तो हम कहेंगे कि 3 तरीके 9, 9 तरीक 27। ठीक है ना, या तो 9 का इसी में गुणा कर लीजिए, तो 9 पचे 45, तो आ जाएगा 45, 0 यहाँ पर आएगा डेसिमल, इंटू कितना आ जाएगा 3 माइनस 2 इंटू 0.02 इंटू 3 कर लीजिएगा, प्लस में 30 है। और जब जोड़ेंगे हम लोग तो 3 पचे 15, 4 3 12, 1 13, 0.135 माइनस 2 3 6, 6 दूना के 12.12 आएगा। ठीक है, प्लस में 30। अब इनको हम लोग आपस में जोड़ लेंगे, तो आपस में जब जोड़ेंगे तो हमारा आएगा कितना 30.147। ठीक है, पूरा योगफल आएगा हमारा 30 1 मिनट, इसको जब जोड़िएगा तो 30 यहाँ पे आएगा 5, फिर 3 2 5, 1 1 2 हो जाएगा, 30.255 आएगा। कितना आएगा 30.255 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1 मिनट देखिए ये घटेगा ना, घटाना है, इसको घटाना था, हम लोग जोड़ दिए, सॉरी। अब देखिए इसको इसमें से माइनस कीजिए, 0.135 0.12 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और क्या है 30 है, तो आ जाएगा हमारा 30.015, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, ठीक है ना। देखिए एक बार इसको फिर समझिएगा, यहाँ पे C का मान दिया है, इसका हम लोग क्या कर लेंगे, अवकलन कर लेंगे। तो मैंने इसका क्या कर दिया, अवकलन कर दिया। इसका हमने क्या कर दिया, अवकलन। जैसे ही अवकलन करोगे तो आपको 3 आगे आ जाएगा, इतना यहाँ पे x स्क्वायर होगा, -2 आगे आ जाएगा, फिर इतना x आ जाएगा, इसका 30 आएगा, इसका 0 हो जाएगा। फिर x की वैल्यू कितना दिया है 3 इकाई, कितना दिया है 3 इकाई, तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 3 रख के कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, अब जो लास्ट प्रश्न है उदाहरण का, कह रहे हैं कि देखिए इसमें कि 6 उदाहरण 6, किसी वस्तु के उत्पादन की इकाई x प्राप्त कुल आय रुपये में RX दिया है। क्या दिया है, RX दिया है।
तो हमको क्या निकालना है, डी आर बटा के डी एक्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी वही दिया है कि संपूर्ण आय में परिवर्तन की दर क्या ज्ञात कीजिए। तो आर एक्स बराबर दिया है, यहाँ पे हम लिखेंगे डी बटा के डी एक्स। आर एक्स की वैल्यू दिया है 3x² है, स्क्वायर है। यहाँ पे क्या दिया है 36x + 5 से x का मान कितना दिया है, यहाँ पे लिख लीजिएगा x बराबर 5 दिया है। अब इसका जैसे ही हम लोग क्या करेंगे अवकलन, तो 3 दूना के 6x आ जाएगा, यहाँ पे केवल 36 आएगा। यह हमारा डी आर बटा के डी एक्स की वैल्यू आ गई। x बराबर 5 दे रखा है, तो हम कहेंगे 6 अब 25 30 + 36 बराबर 30 + 36 बराबर कितना आ जाएगा 66 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 66। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नए एपिसोड में, नए अगले क्लास में। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको एक बार लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद।